में साइन करती है और उसे काउच पर जाने का आदेश देती है। वैंग के साइन करते ही उसके ओवर पावर्ड सिस्टम में धमाका होता है। सिस्टम स्क्रीन पर मैसेज आता है कि उसने पावर हाउस सन इन लॉ का अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। इनाम के तौर पर उसे सीधा 200 गार्डियन पॉइंट्स मिलते हैं और उसका रिकवरी लेवल तेजी से बढ़कर 500 तक पहुंच जाता है। वैंग सोचता है कि दामाद बनना बेकार डील नहीं, बिना मेहनत किए सीधा बफ मिल गया। वो अकेले में अपने बाप को बताता है कि अमीर खानदान में एंट्री मिल गई है। बाप उसकी इस हरकत पर खुश होता है और कहता है कि मुफ्त का खाना भी कल्टीवेशन ही है। बाप उसे लिन फैमिली के पिछले पहाड़ पर जाने को कहता है क्योंकि वहां कुछ अजीब ऊर्जा छिपी है। वैंग सोच में पड़ जाता है। तभी वैंग की नजर यूफई की पीठ पर पड़ती है। उसे वहां डार्क एनर्जी का भयंकर रेडिएशन महसूस होता है, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जहर में यान ची का ऑरा मिला हुआ था। वैंग तुरंत समझ जाता है कि ये डार्क टॉक्सिन का मामला किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। वैंग यूफई की तरफ बढ़ता है और उसका चेकअप करने की कोशिश करता है। यूफई डरकर चीखती है और उसे ठरकी कहकर गाली देती है। वैंग समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पीठ पर एक काला जहर फैल रहा है, पर यूफई उसे गुस्से में बाहर निकाल देती है। अगले ही पल यूफई के जिस्म में वो जहर अपना असली और खौफनाक रंग दिखाने लगता है। उसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगता है और दर्द बढ़ जाता है। वैंग तुरंत अपना सिस्टम ओपन करता है और 100 गार्डियन पॉइंट्स देकर एक पॉइजन सप्रेशन टैलिस्मैन रिडीम कर लेता है। जैसे ही वो टैलिस्मैन यूफई पर इस्तेमाल करता है, उसकी हालत थोड़ी सुधरती है। यूफई होश में आकर हैरानी से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वैंग सख्ती से कहता है कि ये डार्क एनर्जी का रेडिएशन है और अब पॉइजन उसके पूरे जिस्म में फैल चुका है। वो चेतावनी देता है कि अगली बार सिर्फ बेहोश होने से काम नहीं चलेगा, सीधा टिकट कट जाएगा। यूफई घबराती है और अस्पताल जाने की बात कहती है। वैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अस्पताल वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ वही उसे बचा सकता है और अब उसे साई की तरह साथ रहना होगा। यूफई मजबूरी में इस शर्त के लिए राजी हो जाती है। अब वैंग बाप के आदेश पर उस डरावने पिछले पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। रात का सन्नाटा बेहद डरावना था और वहां किसी खजाने का नामो निशान नहीं था। तभी उसके सिस्टम में लाल अलर्ट बजने लगता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि सिर्फ 300 मीटर आगे एक हाई लेवल का एंशिएंट बीस्ट मौजूद है जिसका एनर्जी रीडिंग पूरा एस लेवल का है। भाई, एक सड़क छाप सीधा एस लेवल से भिड़ने जा रहा है। वैंग खुश होता है और सोचता है कि आखिर उसकी किस्मत चमक गई, शायद कोई महान ड्रैगन या फीनिक्स होगा। वो सिस्टम को दुश्मन स्कैन करने को कहता है। जब वैंग लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां कोई बड़ा भयंकर जानवर नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बिल्ली थी। हीरो चिढ़कर सिस्टम को गाली देता है कि क्या तेरा दिमाग हैंग हो गया है। तभी एक आवाज गूंजती है। बिल्ली गुस्से में बोलती है कि अनजान बच्चे, मैं कोई मामूली कैट डीमन नहीं बल्कि महान डिवाउरिंग बीस्ट हूँ। वैंग हंसता है और कहता है कि तू कैन खाने वाली बिल्ली लग रही है। बीस्ट गुस्से में धमकाता है कि अगर यहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो तेरा यहाँ से जिंदा जाना असंभव है, तेरा परमानेंट पैक होना बिल्कुल तय है। वॉन्ग शांत अंदाज में पूछता है कि उसे चढ़ावा क्या चाहिए। जानवर अकड़ते हुए 100 ट्यूना फिश कैंस मांगता है। हीरो हैरानी से पूछता है कि तू किसी और को क्यों नहीं लूट लेता। जानवर बेशर्मी से कहता है कि वो अभी उसको ही लूट रहा है। भाई, ये कैसा एस लेवल का खतरनाक बीस्ट है जिसकी डिमांड सिर्फ सस्ती मछली के डब्बे हैं। लगता है राइटर ने पावर स्केलिंग के साथ जानवरों की डाइट का भी मजाक बना दिया है। वॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक चीज है जो 10,000 गुना बेहतर है। हीरो सिस्टम को कमांड देकर सुप्रीम हैप्पी ग्रास रिडीम करता है। ये घास असल में बिल्लियों को पागल करने वाली कैटनिप थी। सिस्टम गारंटी देता है कि इसका असर सीधा दिमाग पर होगा। वॉन्ग घास उस बीच की तरफ फेंकता है। जैसे ही जानवर सूंघता है उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। वो बुरी तरह मचलकर चीखता है कि इसे जल्दी हवाले कर दे। हीरो शर्त रखता है कि बदले में उसे सारी बातें माननी पड़ेंगी। बीस्ट लालच में आकर हीरो का घोड़ा या बैल बनने को तैयार हो जाता है। वॉन्ग इस घमंडी जानवर का नाम फैट टाइगर रख देता है और वो नशे में झूमने लगता है। उधर प्रेसिडेंट लिन की हवेली में माहौल गर्म है। चेयरमैन लिन के सामने घमंडी बटलर किन खड़ा है। बटलर धमकी देता है कि उसके यंग मास्टर की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। वो आदेश देता है कि आज रात की एंगेजमेंट पार्टी में यूफेई को आना पड़ेगा। चेयरमैन लिन बहाना बनाते हैं कि यूफेई की तबीयत ठीक नहीं है, पर बटलर बात काटकर चेतावनी देता है कि वरना सारे लोन वापस ले लिए जाएंगे। तभी यूफेई का सगा भाई डरपोक निकला। वो पिता से कहता है कि यूफेई को रस्सियों से बांधकर पार्टी में ले जाओ। भाई खुद को बचाने के लिए सगी बहन की पेटी बनाने को तैयार है। ये कैसा रिश्ता है। यूफेई चिल्लाती है कि उसकी पहले ही लिव इन सोन इन लॉ वॉन्ग जिकांग से शादी हो चुकी है। बटलर शैतानी हंसी हंसते हुए बताता है कि आज रात उस बेकार दामाद को भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आना होगा। तभी दरवाजे पर हमारा हीरो वॉन्ग अपने पालतू फैट टाइगर को उठाए एंट्री मारता है। बटलर उसे घूरता और पूछता है कि क्या तू ही वो बेकार इंसान है। वॉन्ग फैट टाइगर से लूजर बताने को कहता है। फैट टाइगर बोल पड़ता है कि इस बुढ़े बटलर के शरीर की बदबू भयंकर है। फैट टाइगर भविष्यवाणी करता है कि बटलर का माथा काला पड़ चुका है और उसके साथ आज बेहद बुरा होगा। बटलर धमकी देकर निकलता है कि 8 बजे वांगजियांग टावर में अंजाम भुगतने आना। उसके घूमते ही वॉन्ग सिस्टम से मिस फॉर्चून टैलिस्मैन उस पर इस्तेमाल कर देता है। अगले पल बटलर सीढ़ियों से गिरता है और उसका दांत टूट जाता है। कहानी सीधा वांगजियांग टावर की लग्जरी पार्टी में पहुंचती है। एक मेहमान यंग मास्टर किन को बधाई देता है कि कुछ दिनों में पूरी डोंगजियांग सिटी पर उन्हीं का राज होगा। किन घमंड से बताता है कि आज रात सिर्फ उसकी और यूफेई की एंगेजमेंट नहीं, बल्कि आज किन खानदान पूरे लिन खानदान को निगल जाएगा।
तभी पार्टी हॉल के दरवाजे खुलते हैं और यू फेई अपने पतिदेव वोंग जिकांग के साथ अंदर आती है। मौजूद सारे अमीर लोग वोंग के सस्ते कपड़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन हीरो किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना सीधा टेबल पर पहुंचकर मजे से पेस्ट्रीज खाने लगता है। वो खुशी से कहता है कि इन पेस्ट्रीज का स्वाद बढ़िया है भाई, इसकी तो अलग ही दुनिया चल रही है। सामने इज्जत नीलाम हो रही है और इसको सिर्फ मुफ्त का खाना दिख रहा है। यंग मास्टर किन सामने आता है और कहता है कि यूफेई तुम आखिर आ ही गई। यूफेई घबराते हुए कहती है कि वो अपने पति के साथ सिर्फ डिनर करने आई है। किन मुस्कुराता है और वोंग की तरफ देखकर ताना मारता है कि सुना है तुम बहुत ताकतवर हो और अकेले ही ब्लैक ड्रैगन गैंग की पेटी बना दी थी। वोंग मुंह में पेस्ट्री भरकर मासूमियत से कहता है कि हाँ ठीक ठाक ही है, बस इस दुनिया में तीसरे नंबर पर हूँ। किन जेब से 1 मिलियन का चेक और डिवोर्स एग्रीमेंट निकालकर टेबल पर फेंक देता है। वो अकड़ते हुए कहता है कि इस पर साइन करो और दफा हो जाओ। किन धमकाता है कि अगर साइन नहीं किया तो अगले साल यही दिन उसके टिकट कटने का दिन बन जाएगा। ये सस्ता विलन डायलॉग था जिसका लॉजिक जीरो है। वोंग यूफेई से पूछता है कि लिन ग्रुप की कीमत क्या है। यूफेई बताती है 20 बिलियन। वोंग जोर से हंसता है और कहता है कि जो उसकी बीवी का है वो उसका है। वो किन का मजाक उड़ाता है कि तेरा मैथ किसी स्पोर्ट्स टीचर ने पढ़ाया था जो 20 बिलियन के बदले 1 मिलियन दे रहा है। ये रोस्ट सुनकर यंग मास्टर किन का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। किन चिल्लाता है कि अब तुम्हारी पेटी बन के रहेगी। वो गुंडों को आदेश देता है कि इसे पकड़ो और काम तमाम कर दो। वोंग शांत खड़ा रहता है और अपने पालतू फैट टाइगर को आगे कर देता है। फैट टाइगर तुरंत अपनी एक खास एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। वो एक भयंकर मेंटल प्रेशर अटैक छोड़ता है। एक ही पल में सारे गुंडे डर के मारे जमीन पर गिर जाते हैं। किन हैरानी से पीछे हटता है और चिल्लाता है कि क्या इसकी बिल्ली कोई पौराणिक जानवर है। वोंग अकड़ते हुए कहता है कि ये एक डिवाइन बीस्ट है। किन गुस्से में गरजता है कि वो एक प्राउड अवेकेंड इंसान है जो सेकंड रेल्म में आता है। वो तेजी से वोंग का टिकट काटने आगे बढ़ता है। तभी वोंग का सिस्टम वार्निंग देता है और 1000 गार्डियन पॉइंट्स खर्च करके नई सर्वाइवल स्किल हासिल करने का ऑप्शन देता है। ये स्किल थी बेयर हैंडेड ब्लेड कैच। वोंग तुरंत अग्री करता है और स्किल एक्वायर कर लेता है। जैसे ही किन हमला करता है, वोंग एक हाथ से उसके भयंकर अटैक को बीच हवा में रोक लेता है। किन घबराकर चीखता है कि यह असंभव है। वोंग जोरदार झटका देता है और किन के घुटने जमीन पर पटक देता है। किन दर्द से चीखता है और वोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वापस जा और अपने पिता को इस नई ताकत का फरमान देना। हमारा ओवरपावर्ड हीरो वैंग जिकैंग पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। वो किन परिवार के गुंडों की आंखों में आंखें डालकर धमकाता है कि अब से लिन परिवार का सारा बिजनेस उसके हाथों में है। वो एक भयंकर वार्निंग देता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा लिन खानदान से पंगा लेने की कोशिश की तो वो पूरे किन परिवार का अस्तित्व नक्शे से मिटा देगा और सबकी पेटी बना देगा। अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हीरो की पत्नी लिन यूफेई बुरी तरह से कराहने लगती है और कहती है कि उसे बिल्कुल ठीक महसूस नहीं हो रहा। वो जमीन पर गिरने लगती है। वैंग समझ जाता है कि ये सब डार्क एनर्जी का भयंकर बैकफायर है। असल में फैट टाइगर ने थोड़ी देर पहले जो अपना ओवरपावर्ड डिवाइन बीस्ट प्रेशर छोड़ा था, उसकी वजह से गलती से यूफेई के अंदर का डार्क एनर्जी रेडिएशन ट्रिगर हो गया। भाई ये क्या लॉजिक है? अपना ही जानवर खुद की टीम का टिकट काट रहा है। लगता है राइटर ने प्लॉट लंबा खींचने के लिए दिमाग को डस्टबिन में डाल दिया। वैंग तुरंत अपने डिवाइन बीस्ट फैट टाइगर को आदेश देता है कि जल्दी रास्ता दिखाओ, हमें तुरंत घर वापस निकलना होगा। पीछे से किन बॉस चिल्लाता है कि उसका खानदान वैंग को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रास्ते में यूफेई की हालत और भी भयंकर हो जाती है। वो दर्द से तड़पते हुए कहती है कि उसके पैर पूरी तरह ठंडे पड़ रहे हैं। उसकी वाइटल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। वैंग जिकैंग परेशान होकर बोलता है कि जो एंटी पॉइजन टैलिस्मैन उसने लगाया था वो अब इस जहर को रोकने में नाकाम है। वो गुस्से में फैट टाइगर पर चिल्लाता है कि जल्दी राज खोलो। फैट टाइगर बताता है कि ये एक भयंकर डार्क एनर्जी रेडिएशन का स्पेल है जिसने अब उसकी पूरी बॉडी में विस्फोट कर दिया है। यूफे की कॉन्शियसनेस हमेशा के लिए गायब होने वाली है। वैंग चिढ़ते हुए बोलता है कि सीधी भाषा में बताओ, इसे बचाऊं कैसे? फैट टाइगर बताता है कि आम डॉक्टर की दवाइयां यहाँ हैंग हो चुकी हैं। उन्हें एक प्राचीन और जादुई स्पिरिचुअल अर्ब ढूंढनी होगी जिसे 9 टर्न रीबर्थ ग्रास कहते हैं। उस घास से एक जादुई पिल बनानी होगी। सिर्फ उसी से ये डार्क एनर्जी दबाई जा सकती है। जानवर वार्निंग देता है कि अगर 3 दिन में स्पेल नहीं टूटा तो यूफे का परमानेंट पैक होना तय है। वैंग पूछता है कि ये घास कहाँ मिलेगी। फैट टाइगर बताता है कि पूरब दिशा में ऑटम माउंटेन की तरफ उसे अर्ब्स की आवाज सुनाई दे रही है। मुसीबत ये थी कि ऑटम माउंटेन का पूरा इलाका शक्तिशाली लाय परिवार के कब्जे में आता था। इधर घर पर लिन परिवार के रिश्तेदार रोना रो रहे थे। एक कहता है कि इसने किन खानदान से दुश्मनी ली और अब यूफे का टिकट कटने वाला है। एक बड़ा डॉक्टर भी वहां था जो हार मान चुका था और उसने साफ कह दिया कि वो इसका इलाज नहीं कर सकता। वैंग जिकैंग घोषणा करता है कि वो यूफे को लेकर ऑटम माउंटेन जाएगा और लाय परिवार से दवा मांगेगा। ये सुनते ही लोग ताना मारते हैं कि लाय परिवार इस प्रोविंस का सबसे बड़ा एंटीक बिजनेस चलाने वाला रॉयल खानदान है। उनका गुरूर इतना बड़ा है कि वो वैंग जैसे लिव इन सन इन लॉ को अपने दरवाजे की चौखट तक पर कदम नहीं रखने देंगे।
वैंग अकड़ते हुए कहता है कि वो अंदर जा पाएगा या नहीं, ये तय करने वाले तुम लोग नहीं होते। हीरो तुरंत सिस्टम ओपन करता है और लाए खानदान का डेटा निकालता है। सिस्टम बताता है कि ये लाए खानदान असल में यूफे की मां का ही परिवार है। पुराने समय में जब मां ने पिता से शादी की थी तो लाए परिवार ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। हीरो मुस्कुराता है और सोचता है कि ऐसी पुरानी रिश्तेदारी है तो उसे उन रिश्तेदारों से मिलने जरूर जाना चाहिए। तभी वहां कमरे में यूफे का कजिन लाए वैंग एक शैतानी मुस्कान के साथ आता है। वो आते ही ससुर जी को अंकल कहकर पुकारता है और नाटक करते हुए बोलता है कि सुना है उसकी कजिन का टिकट कटने वाला है। ससुर जी परेशान होकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्या लेने आया है। लाए वैंग बोलता है कि वो उनकी मदद करने आया है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसमें लिखा था कि लिन ग्रुप के 51% शेयर्स लाए परिवार को दिए जाएंगे। अगर ससुर जी साइन करेंगे तो वो अपने दादाजी को यूफे का इलाज करने के लिए मना लेगा। उनके दादा एक मिरेकल डॉक्टर थे। ससुर जी और मां तुरंत शेयर से ज्यादा बेटी की जान को कीमती मानते हुए साइन करने को तैयार हो जाते हैं। भाई क्या घटिया रिश्तेदार है, इस मजबूरी का फायदा उठाकर जमीन हड़प रहे हैं। तभी वैंग बीच में आता है और इस घटिया सौदे पर ताना मारता है। लाई वैंग चिढ़कर पूछता है कि तू कौन है, एक नौकर को बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। रिश्तेदार बताते हैं कि ये वही बेकार सन इन लॉ है। लाई वैंग उसे भिखारी कहकर बाहर निकलने को बोलता है, पर हीरो एटीट्यूड में कहता है कि वो लीगल पति है और जब तक वो साइन नहीं करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक रद्दी का टुकड़ा है। लाई वैंग गुस्से में आगे बढ़ता है, पर हीरो बिना देरी किए उसकी उंगली ऐसी बुरी तरह मोड़ देता है कि हड्डी टूट जाती है। वो रोते हुए चिल्लाता है। वैंग उसे धमकाता है कि जाओ अपने दादा से कह दो हीरो दवा खुद लेने आएगा और लिन ग्रुप का एक पैसा नहीं मिलेगा। लाई वैंग धमकी देता है कि वो ऑटम माउंटेन में उसके टिकट कटने का इंतजार करेगा। हीरो फैट टाइगर को तैयार होने को कहता है। जानवर बस खाने की शर्त पर खानदान तोड़ने को राजी हो जाता है। सिस्टम तभी मेन क्वेस्ट ट्रिगर करता है। हर्ब लेने के रिवॉर्ड में सिस्टम उसे ट्रेजर आइडेंटिफाइंग गोल्डन आय देता है। हीरो सोचता है कि एंटीक फैमिली के सामने ये आय पूरा चीट कोड है।